छोटे खरगोश की माफी। एक सुनहरी घास का मैदान, रंग बिरंगे फूल और नरम नरम बादल। रोजी और लिली बगीचे में खेल रही हैं, जहाँ हर तरफ खिले हुए फूल हैं। दोनों हंसते खेलते एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। इसी बीच एक खूबसूरत तितली फूलों के पास मंडराने लगती है। रोजी एक तितली के पीछे दौड़ रही है। पीछे लिली की बलूत की टोकरी है। रोजी ने गलती से टोकरी गिरा दी, जिससे उसमें से बलूत के फल बाहर गिर गए। टोकरी से सारे बलूत लुढ़क कर इधर उधर बिखर जाते हैं। लिली अचानक रुकती है और हैरानी से अपनी मेहनत का फल बिखरता देख उदास हो जाती है। लिली जमीन पर बैठी है, उसके चारों ओर बलूत बिखरे पड़े हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। रोजी पास खड़ी है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो बहुत पछता रही है। दोनों के बीच खामोशी और दूरी है। लिली गुस्से और दुख भरे चेहरे के साथ रोजी से सवाल करती है। रोजी नजरें झुका लेती है, क्योंकि उसे पता है कि उससे गलती हुई है। लिली हाथ में एक बलूत उठाकर दिखाती है, उसकी मेहनत और लगन का प्रतीक। वातावरण भारी और तनावपूर्ण है। रोजी ईमानदारी से माफी मांगती है। लिली उसकी आंखों में सच्चा पछतावा देखती है। फिर दोनों गले मिलते हैं और सूरज की किरणें उन पर चमकती हैं। रोजी अपने पंजों में एक बलूत पकड़कर लिली को देती है, अपनी माफी का प्रतीक। रोजी और लिली मिलकर बिखरे बलूत इकट्ठा करने लगती हैं। रोजी एक एक बलूत उठाकर लिली की टोकरी में डालती है। लिली मुस्कुराती है और उसके मन का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बलूतों का इकट्ठा होना उनकी टूटी दोस्ती को फिर से जोड़ देता है। दोनों साथ बैठी मुस्कुरा रही हैं, उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। रोजी और लिली हाथों में हाथ डाले फिर से अच्छे दोस्त बन गए। रोजी के चेहरे पर सुकून है और लिली का दिल हल्का हो गया है। दोनों फिर से खेलते कूदते हुए फूलों से भरे बगीचे में दौड़ने लगती हैं। और यही थी रोजी और लिली की बगीचे वाली प्यारी कहानी। याद रखो, हम सबसे कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन असली बात ये है कि हम उनसे क्या सीखते हैं और उन्हें कैसे ठीक करते हैं। सच्ची दोस्ती वही होती है जहां हम माफी मांगना जानते हैं और एक दूसरे के साथ दयालु रहते हैं।